बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। N24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी ननकाना साहब की, जहां पर सीईओ हेल्थ तलहा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहीन प्रेस क्लब के मीडिया नुमाइंदगान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ननकाना साहब में डीएचपी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता कई सालों से घोस्ट और ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर इतने बासर हैं कि ड्यूटी रोस्टर अपनी मर्जी से डंके की चोट पर बनवाते रहे, और जब मैनेजमेंट एमएस खुद बनाने लगता है तो वेला और हड़तालें करवानी शुरू कर दी जाती है, जिसकी वजह से मरीजों के लिए मसाइल जन्म लेते हैं। इन अक्सर चेकअप करवाए बगैर ही नाकाम वापस लौटना पड़ता है। ऑपरेशन थिएटर में एक दिन में 5 या 7 ऑपरेशन होते हैं, मगर वहाँ 10 के करीब सर्जन या 21 के करीब हैं। बेहोशी वाले एनेस्थीसिया डॉक्टर्स तैनात हैं और जो ऑपरेशन थिएटर कम मौज का बना हुआ है। मरीजों के ऑपरेशन होते ही नहीं, इनको एक हफ्ता वेट करना पड़ता है। गायनी वार्ड में एक सादा एमबीबीएस मेल डॉक्टर हॉस्पिटल में 4 अदद कंसल्टेंट लेडी डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद खवातीन की डिलीवरी के ऑपरेशन किए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर नारवाल की जानिब से किसान बैठक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर नारवाल सैयद हसन रजा की धमथल तहसील जफरवाल में महकमा ज़राअत की जानिब से मुनक्कदा करदा किसान बैठक में शिरकत। डीसी नारवाल ने कहा कि एक आफत है, इससे बचाव के लिए हम सबको मिलकर अपने हिस्से का काम करना होगा। चावल की बाकियात को आग लगाने के बजाय मॉडर्न तरीकों के इस्तेमाल से तल्फ करें। सुमोट के तदारुक की बाबत किसानों को फसल की बाकियात को आग लगाने के बजाय हल चलाकर जमीन में मिलाया जाए। फसल की बाकियात को जमीन में मिलाने से जमीन की जरखेजी में भी इजाफा होता है। किसानों को चाहिए कि वो गंदम समेत तमाम फसलों की काश्त में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। फसल की बेहतरीन पैदावार का हुसूल मॉडर्न टेक्निक्स के इस्तेमाल से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, हमारी ज़राअत बेहतर होगी तो हम ही मुआशी तौर पर खुशहाल होंगे। किसान को खुशहाल बनाना वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है। ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार्ड और लाइव स्टॉक कार्ड मौजूदा हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसी का मुबोता सबूत है। रुक करता चैलेंज दीपालपुर का सांपर में चेंडरी डॉक्टर उल्फत जानवरों की जान का दुश्मन बन गया। मेहनत कश राना गुलाम फरीद सकना सुबह राम ने मुतअद्दिद बार डॉक्टर को कॉल की, लेकिन डॉक्टर ने आने से इनकार किया, जिसकी वजह से मेहनत कश की बछड़ी मर गई। क्या डॉक्टर का ये काम है कि अगर जानवर मर रहा हो तो अपनी निजी मसरूफियत में मेहनत कश का वज़ीर-ए-आला पंजाब और डायरेक्टर चेंडरी से टेलीफोन नोटिस लेने का मुतालबा है। दादू के शहरियों और दुकानदारों की जानिब से दादू वाक़ा के हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा म्युनिसिपल पार्क से कचहरी रोड मेन चौक तक किया गया। मुजाहरीन ने दादू वाक़ा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली निकाली गई। रैली के कायदीन सईद हामिद अली शाह, इकबाल कुरैशी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य गुल हसन फनहोर, अल्ताफ जदोई, अब्दुल हमीद जदोई, रऊफ मस्तोई समेत दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि हमने वाक़ा के एसी से कई बार मुलाकातें की, बार मुलाकात करने के बावजूद अवाम को किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं मिल रहा, जबकि वाक़ा एसी हमें ये कहकर तसल्ली देता है कि आपके बिजली के बिलों में लगी हुई डिस्कशन फौरी तौर पर खत्म की जाएंगी और बिजली की लोड शेडिंग भी कम की जाएगी। ताहम आज तक शहरियों को कोई भी रिलीफ नहीं मिल सका। मुजाहरीन ने वज़ीर-ए-आला सिंध, वफाकी वज़ीर सेक्रेटरी वापडा और चीफ ऑफ वापडा और इदारों से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि दादू के नाअहल वापडा एसी को फौरी तौर पर हटाया जाए। बसूरत दीगर हम शहरी और दुकानदार वापडा के नाअहल अमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज करके धरना देंगे। हैदराबाद में निजी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हॉस्पिटल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। ट्रस्ट की जानिब से जड़ोजाम के मुख्तलिफ इलाके स्पिनिंग कॉलोनी, वेविंग कॉलोनी और मुजफ्फराबाद में मिनरल वाटर प्लांट नस्ब करने के बाद अब ख्वाजा अली अब्बास पीर पठान तौंसवी की हिदायत पर पूरी एक्शन लेते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन अबीर चिश्ती सुलेमानी ने जड़ोजाम के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर पीने के साफ पानी की अशद जरूरत थी, वाटर फिल्टर प्लांट जो बंद था उसमें रीमेंटेनेंस का काम कराया और अब सिविल हॉस्पिटल में हर मरीज को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इस सिलसिला में इब्तिदाई तकरीब मुनक्किद हुई। पीपीएचआई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इकरा भट्टी ने रिबन काटा और प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर प्रोफेसर खलीफा मोहम्मद अली खान ज़ादा सुलेमानी, वेलफेयर ट्रस्ट के सदर ज़रिया खान, हेल्थ कमेटी के रुकन नवाब नदीम, सोशल वर्कर डॉक्टर रहीम दाद उर्फ राजू इमरान उर्फ एमओ, जनरल सेक्रेटरी सजाद कुरैशी, मीडिया स्मॉक पर्सन नवीद इकबाल राजपूत और दीगर ने शिरकत की। मीरपुर थैलों में एमपीए पर हमले के केस की समाअत की गई। अदालत में सरदार मीर शहरयार खान शहर पर कातिलाना हमले की केस की समाअत। अदालत में गिरफ्तार साबिका एसएचओ अब्दुल शकूर लाखू पुलिस के सख्त पहरे में एटीसी कोर्ट अदालत में पेश हुए। अदालत में साबिका एसएचओ अब्दुल शकूर लाखू ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, मैंने शहीद पुलिस एहलकारों का बदला लिया है, सबसे ज्यादा डाकुओं को मैंने जहन्नुम में वासिल किया। मेरा शहरयार खान शहर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। उमर शहर के कत्ल के हवाले से मुझे कुछ पता ही नहीं। उमर शहर के कत्ल के हवाले से वो लोग बता सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। मजीद इन्होंने कहा कि इस मौका पर मुल्जिम अब्दुल शकूर लाखू के वकील अनवर लोहार ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि हमने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि साबिका एसएसपी घोटकी का सीडीआर निकलवाया जाए और सब लोगों का सीडीआर निकलवाया जाए जो वहाँ पर मौजूद थे। सादिकाबाद पुलिस की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। शहरी को थानेदार के खिलाफ शिकायत करना महंगा पड़ गया। तफसीलात बता रहे हैं बाबर जी। बाबर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला पेश आया?
جی بالکل، شہری کو صادقہ کھلی کچہری مہنگی پڑ گئی۔ ملزمان نے مسلح ہو کر مدعی ملک امتیاز احمد کو تشدد کا نشانہ بنایا، ٹانگیں اور بازو توڑ دیے۔ شہری زخمی حالت میں شیخ زاید ہسپتال، رحیم یار خان منتقل۔ 72 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ تھانہ سٹی صادق آباد میں مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ ملک امتیاز احمد کا کہنا ہے کہ اس نے تھانہ سٹی صادق آباد میں فیصل اور عظیم نامی ملزم کے خلاف 376 دفعہ کے تحت مقدمہ درج کرایا، مگر تفتیشی افسر سب انسپکٹر اشتیاق احمد ملزمان سے بھاری رشوت لے کر ملزمان کی ضمانتیں کنفرم کرا دی۔ بعد میں ملزمان فیصل اور عظیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر امتیاز احمد کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملک امتیاز نے الزام عائد کیا ہے کہ سب انسپکٹر اشتیاق احمد کی ملی بھگت سے اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے ڈی پی او رحیم یار خان رضوان عمر گوندل سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی انکوائری کی جائے اور واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جی فورٹ عباس سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر شہریوں کی جانب سے ہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ نجی کالج فورٹ عباس کی تاریخی عمارت پر محکمہ مال کی جانب سے مبینہ قبضے کی کوشش کے خلاف معترضین شہریوں کا اجلاس میں شہر کی اہم شخصیات نے غیر قانونی اقدام کی مذمت کیا اور کالج کے دفاع کا عزم کیا۔ پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج فورٹ عباس پروفیسر ماجد علی ماجد نے کالج کی عمارت کی اہمیت اور طلباء کے لیے ہاسٹل بنانے کے منصوبہ پر روشنی ڈالی۔ محکمہ مال کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ بتایا گیا۔ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے یقین دہانی کرائی کہ غیر قانونی کارروائی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور شرکاء نے تعلیمی اداروں کے حقوق کا دفاع اپنی اولین ترجیح قرار دیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کالج کی حفاظت کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ترنڈا محمد پناہ میں موچوے پولیس بیچ 22 کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ ترنڈا محمد پناہ میں پہیا جام ہڑتال سے جنپور سے چنی گوٹ تک حکومی شاہراہ پر لمبی قطاریں لگ گئی۔ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن موچوے بیٹ 22 کے دفتر کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کر احتجاج کیا گیا، جس میں گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ممبران کا کہنا تھا کہ موچوے پولیس کا رویہ ڈرائیور حضرات کے ساتھ غیر مناسب اور اوور لوڈنگ کے نام پر بھاری چالان ہماری برداشت سے باہر ہیں، جس پر ہم امن احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں یہ یقین دہانی نہیں کرائی جائے گی کہ آئندہ سے موچوے پولیس اپنے رویے پر نظر ثانی کرے گی۔ اس موقع پر تھانہ ترنڈا محمد پناہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر احتجاج ختم کرانے کی کوشش کی، جو بے سود ثابت ہوئی۔ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر آپ کے ساتھ۔